हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सन 2000 में रिलीज हुई एक क्रिएचर एक्शन मूवी और मूवी का नाम है पाइथन। इस मूवी के और भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि बोआ, बोआ वर्सेस पाइथन और पाइथन का पार्ट 2। और अगर आप लोग पाइथन के सीक्वल्स के मूवी के एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसके सीक्वल्स के और भी सारे एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में मुझे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, वो बात मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए मैं अच्छा वीडियो ला सकूं और कंटेंट में भी मैं बहुत सारा सुधार कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मुझे बहुत सारा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपके फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं कंटेंट में सुधार ला सकूँ। मूवी के शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं। उस प्लेन के अंदर पायलट के अलावा एक और आदमी होता है और वो दोनों एक बॉक्स को लेकर कहीं पर जा रहे थे। उन दोनों को खुद पता नहीं होता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। जाते वक्त उनको प्लेन के अंदर के उस बॉक्स से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो बॉक्स हिलने भी लगती है और पायलट उस दूसरे आदमी को उस बॉक्स के अंदर क्या है वो चेक करने को बोलता है। इसीलिए वो दूसरा आदमी उस बॉक्स के पास जाता है और उस बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन तभी उस दूसरे आदमी को कोई एक चीज़ पकड़ लेती है और दूसरे आदमी की चिल्लाने की आवाज़ पायलट भी सुनता है और पायलट थोड़ा सा घबराने लगता है। प्लेन का कंट्रोल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका था और प्लेन बहुत ज़्यादा हिलने लगा था। फिर वो चीज़ पायलट के ऊपर भी अटैक कर देता है और जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी हम एक जंगल में लीजा और नोबिता नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो दोनों दरअसल वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे। नोबिता के ब्लैंकेट के अंदर से कुछ चुभ रहा था, इसलिए नोबिता ब्लैंकेट को उठाती है, लेकिन तभी नोबिता देखती है कि उसके ब्लैंकेट के अंदर एक अजगर है। दरअसल वो अजगर लीजा का एक पालतू अजगर होता है और लीजा उस अजगर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अभी नोबिता टहलने के लिए जंगल की तरफ जा रही है और नोबिता को तभी जंगल के अंदर से कुछ हलचल सुनाई देती है और नोबिता उसके पास जाने लगती है। तभी नोबिता को कोई एक चीज़ अटैक कर लेता है और नोबिता की आवाज़ लीजा तक पहुंच जाती है और लीजा भी उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। लीजा कैंपस के बाहर आती है और देखने लगती है कि नोबिता कहाँ है, लेकिन नोबिता बाहर नहीं दिखती है। इसलिए लीजा फिर से कैंपस के अंदर आ जाती है और कैंपस को अच्छे से बंद कर देती है, लेकिन तभी कोई एक चीज़ लीजा को भी पकड़ लेती है और अब तक हमें पता नहीं होता है कि लीजा और नोबिता को किस चीज़ ने पकड़ा है। अभी हम जॉन कूपर को देखते हैं। जॉन कूपर और उसका भाई ब्रायन कूपर एक एसिड फैक्ट्री चलाते हैं, जो कि एक ज़माने में उनके पिता भी चलाते थे। ब्रायन कूपर अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट था, लेकिन जॉन को फैक्ट्री की कोई भी परवाह नहीं थी और वो फैक्ट्री का काम ज़्यादातर नहीं करता था। जॉन से मिलने उसका क्लोज फ्रेंड टॉमी आता है और जॉन और टॉमी मिलके अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नदी के किनारे जाने लगते हैं। टॉमी रास्ते में कहता है कि वो दरअसल केनी जैसा बनना चाहता है और केनी इस सिटी का सबसे बड़ा एजेंट है जो कि प्रॉपर्टी सेल करता है। वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलता है और बातें करने लगता है। क्रिस्टीन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और क्रिस्टीन का ब्रेकअप ग्रे नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हुआ था। दरअसल ग्रे और जॉन एक जमाने में फ्रेंड हुआ करते थे। नदी के किनारे एक अजगर आता है और उसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। दरअसल वो अजगर लीजा का है। तभी वहाँ पे ग्रे आ पहुँचता है और ग्रे जंगल में लीजा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि लीजा कल रात से गायब थी। ग्रे अजगर को लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जंगल के बीचों बीच खून से भरे हुए एक कंकाल को देखते हैं। उस कंकाल को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि वो कंकाल किसका है। तभी वहाँ पे ग्रे आता है और उस कंकाल को देखने लगता है और ग्रे को लगता है कि ये कंकाल लीजा का है। उस लाश को देख के पुलिस को लगता है कि किसी ने एसिड डाल के इसको मारा है और उसी जगह के एक लकड़ी में जॉन कूपर का नाम भी लिखा होता है। तभी पुलिस को लगने लगता है कि ये मर्डर के पीछे जरूर जॉन कूपर का हाथ है, क्योंकि जॉन कूपर का एक एसिड फैक्ट्री भी है। अभी पुलिस पूछताछ करने के लिए जॉन की फैक्ट्री में आ पहुंचती है और ग्रे जॉन से पूछताछ करने लगता है और वो कहता है कि वो कल रात को कहाँ पे था। जॉन कहता है कि वो कल रात को क्रिस्टीन के साथ था। तभी ग्रे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि क्रिस्टीन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसके बाद ग्रे वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर एंटोन को देखते हैं और डॉक्टर एंटोन अभी एनएसए के ऑफिस में है। डॉक्टर एंटोन ने कोई एक सैंपल साउथ से नॉर्थ में भेजा था और उस सैंपल में क्या है कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया था, इसीलिए एनएसए को शक होता है कि उस सैंपल में कोई न कोई गड़बड़ है। कस्टम डिपार्टमेंट से एनएसए को पता लग जाता है कि ये सैंपल डॉक्टर एंटोन ने भेजा है।
इसीलिए एनएसए के ऑफिसर्स इंटर्न से पूछताछ करने लगते हैं। ऑफिसर पार्कर इंटर्न से पूछते हैं कि उस सैंपल में क्या था। मूवी के पहले सीन में जो बॉक्स का जिक्र हुआ था वो डॉक्टर इंटर्न ने ही प्लेन से किसी एक जगह में भेजा था, और अभी डॉक्टर इंटर्न कहते हैं कि उस बॉक्स में एक पाइथन स्नेक था। उस पाइथन को डॉक्टर इंटर्न ने बहुत सारे प्राणियों के सैंपल मिला के बनाया है। डॉक्टर इंटर्न एनएसए ऑफिसर को बताते हैं कि वो पाइथन एनाकोंडा के साइज से भी 4 गुना है और उसकी पूंछ तलवार से भी ज्यादा नुकीली है। पाइथन के मुंह से एक एसिड निकलता है और जिससे इंसानी बॉडी आसानी से जल सकती है, और वो पाइथन पूरे बॉडी को तो खा जाता है लेकिन हड्डियों को छूता भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि प्लेन क्रैश में पाइथन मर चुका है, और एनएसए ऑफिसर इस बात को मानने को तैयारी नहीं होते, और एनएसए ऑफिसर पार्कर डिसाइड करते हैं कि वो एक टीम बनाएंगे और पाइथन को पकड़ के मार डालेंगे ताकि वो पाइथन किसी को भी ना मार सके। इधर हम एजेंट केनी को एक लड़की के साथ उसके घर में देखते हैं। केनी के गैराज से कुछ आवाज़ केनी सुनता है, इसीलिए केनी गैराज की तरफ आगे बढ़ता है और वो गैराज के पास जाके देखता है कि वहाँ पे एक कंकाल पड़ा हुआ है और जिसमें बहुत सारा ब्लड भी लगा है। उसके बाद तभी हम पहली बार मूवी में पाइथन को देखते हैं। वो केनी के पीछे होता है। तभी केनी पीछे देखता है और उसे वो बहुत बड़ा पाइथन दिखता है और केनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी केनी की आवाज़ सुनकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और गैराज के पास आ जाती है, लेकिन पाइथन अपने नुकीले पूंछ से उस लड़की का गला काट देता है और जिसे देखकर केनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश तो करता है लेकिन पाइथन के हाथ से वो नहीं बच पाता है और पाइथन केनी को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद हम केनी के घर के बाहर जॉन को देखते हैं। दरवाज़ा खुला था इसलिए जॉन घर के अंदर चला जाता है और वो केनी को बुलाने लगता है। तभी जॉन को एक रूम से आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए जॉन एक चाकू लेकर उस रूम में चला जाता है। लेकिन जॉन सिर्फ किसी एक चीज़ की पूंछ देखता है जो कि खिड़की से भाग रही थी और जॉन को कुछ पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। केनी के घर से कंकाल मिला है और केनी भी गायब है और इस बारे में पुलिस आके जॉन से पूछताछ करने लगती है। जॉन ने जो कुछ भी देखा वो सभी चीज़ें पुलिस के आगे बता देता है, लेकिन ऑफिसर लुइस जॉन को बेवजह परेशान करने लगता है और उसके बारे में बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि जॉन ने केनी को मारा है। पुलिस के हेड ऑफिसर जॉन को सिटी छोड़ के ना जाने को कहते हैं और फिर पुलिस ऑफिसर कूपर फैमिली के वो फैक्ट्री को सील कर देते हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि डेड बॉडी जिस तरीके से जली हुई है ये काम सिर्फ एसिड से हो सकता है और एसिड इस शहर में सिर्फ जॉन और ब्रायन कूपर के फैक्ट्री में मिलता है। जॉन इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो साइकिल चला के जा रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट ग्रे के कार से होता है और बातों बातों में ग्रे और जॉन फाइट करने लगते हैं और वो दोनों लड़ाई करते करते एक पार्क में भी पहुंच जाते हैं। लड़ाई करते करते दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद ग्रे कहता है कि जॉन का जो साइकिल टूटा है उसका खर्चा वो जॉन को दे देगा और वो नया साइकिल जॉन को लाके देगा। फिर जॉन बताता है कि इस साइकिल से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। तभी वहाँ पे ऑफिसर लुइस आता है और बताता है कि रास्ते में एक और लाश मिली है। ग्रे लाश के पास जाके देखने लगता है और तभी सभी पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लाश दरअसल केनी की है, यानी कि पाइथन ने केनी को उसके घर से पकड़ा और यहाँ लाके खा के छोड़ दिया है। तभी उसी जगह पे एनएसए की टीम आती है और पुलिस ऑफिसर के हेड ऑफिसर से बातें करने लगती है। इधर ग्रे को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आता है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कॉल से ग्रे को पता चलता है कि केनी के घर में जो लाश मिली है वो दरअसल नोबिता की है। अभी पुलिस को लगता है कि जो भी मर्डर हो रहे हैं वो दरअसल जॉन कर रहा है, इसलिए हेड ऑफिसर लुइस को जॉन को पकड़ने के लिए भेजते हैं। लुइस जॉन के पास आता है और उसे गन पॉइंट करके बोलता है कि वो उसे अरेस्ट करने वाला है। तभी वहाँ पे ग्रे भी आ पहुँचता है। ऑफिसर लुइस जॉन को अरेस्ट कर लेता है। वहाँ पे ग्रे भी होता है, इसलिए ग्रे क्रिस्टीन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि जॉन और उसके बीच में जो भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है और वो दोनों अब दोस्त बन चुके हैं और ग्रे जॉन को पुलिस से छुड़वाएगा, ये गारंटी वो क्रिस्टीन से देता है। एनएसए की टीम से हेड ऑफिसर को पता लग जाता है कि ये काम दरअसल जॉन का नहीं है, ये काम तो उसी स्नेक का है जो कि बहुत बड़ा है और जिसे डॉक्टर एंटन ने बनाया है। इसीलिए वो ऑफिस में आते हैं और जॉन को छोड़ने का परमिशन देते हैं। इधर एनएसए की टीम डॉक्टर एंटन के साथ जमीन के नीचे बनाए हुए एक टनल में है और एनएसए की टीम को पता लग जाता है कि हर 3 घंटे में वो पाइथन अपना खाना ढूंढने के लिए चक्कर मारता है और एनएसए ऑफिसर पार्कर अपनी टीम बना के डॉक्टर एंटन के साथ जंगल की तरफ निकल चुके हैं ताकि वो पाइथन को पकड़े और वहीं पे मार दे। एनएसए ऑफिसर अपने कमांडो के साथ जंगल की तरफ निकल चुके हैं और ऑफिसर को पाइथन का लोकेशन मिल जाता है।
तभी सभी ऑफिसर अपने गन और बॉम्ब से उस पाइथन के ऊपर हमला करने लगते हैं। उन्हें पाइथन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए वो लोग पाइथन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनको पाइथन अभी तक नहीं दिखा होता है। बहुत सारे फायरिंग के बाद सबको लगता है कि पाइथन मर चुका है और सभी लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके देखते हैं कि वहां पे तो पाइथन नहीं है और वहां पे सांप की एक खाल मिलती है और सभी लोगों को तब पता चल जाता है कि दरअसल पाइथन अभी तक मरा नहीं है। तभी पाइथन अचानक से एक कमांडो ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। पाइथन एक एक करके कमांडो ऑफिसर को मारने लगता है। तभी पाइथन पार्कर और एंटन के सामने आ पहुंचता है। एंटन पार्कर को कहते हैं कि वो अपनी जगह से ना हिले, लेकिन पार्कर के हाथ में एक गन होता है और वो सोचता है कि वो गन से पाइथन को मार देगा। इसीलिए पार्कर पाइथन के ऊपर गन पॉइंट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पाइथन अपने नुकीले पूंछ से उसको अटैक कर देता है और पार्कर को वहीं पे मार देता है। वहीं पे डॉक्टर एंटन भी थे, लेकिन डॉक्टर एंटन अपनी जगह से हिलते भी नहीं है और वो पाइथन डॉक्टर एंटन को सूंघता है और उन्हें कुछ करे बिना ही वहाँ से चला जाता है। टॉमी और जॉन अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस्का और क्रिस्टिन के साथ दूसरे दिन कहीं पे घूमने जाने वाले थे, इसीलिए टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस्का के घर में रात को रुकता है। इधर पुलिस ऑफिसर ग्रे और लुइस अपने हेड ऑफिसर के साथ जंगल में रखवाली कर रहे थे। सुबह 5 बजे फ्रांसिस्का अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को उठाने आती है और टॉमी को उठाने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम जाती है। तभी थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्का के बाथरूम में अपनी भूख मिटाने के लिए वही पाइथन आ पहुंचता है और फ्रांसिस्का उस पाइथन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने भी लगती है। फ्रांसिस्का की आवाज़ सुनकर टॉमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बाथरूम के पास आ पहुंचता है, लेकिन पाइथन की पूंछ की वजह से वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। फ्रांसिस्का बड़ी मुश्किल से चालाकी करके पाइथन से बच के उस बाथरूम से निकल आती है और वो आके कहती है कि उस बाथरूम के अंदर बहुत बड़ा सांप है। टॉमी फ्रांसिस्का की बात पर सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे पाइथन आ जाता है और वो टॉमी को पकड़ के ले जाता है। ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है फ्रांसिस्का और वो टॉमी की गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है और पाइथन भी फ्रांसिस्का का पीछा करने लगता है ताकि वो फ्रांसिस्का को खाकर अपना भूख मिटा सके। फ्रांसिस्का की कार रास्ते में पाइथन के हमले से बिगड़ती है, इसीलिए फ्रांसिस्का वहाँ से भागती है और एक छोटे से पत्थर के पास जाके छुप जाती है और पाइथन भी वहाँ पे आ पहुँचता है, लेकिन छोटे से पत्थर की वजह से पाइथन उसे पकड़ नहीं पाता है। फ्रांसिस्का और टॉम को ढूंढते हुए क्रिस्टिन और जॉन आ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनको टॉमी की कार दिखती है और वो दोनों कार से उतरते हैं और टॉमी और फ्रांसिस्का को ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टिन कार की हॉर्न बजाती है और आवाज़ सुन के पाइथन उनकी तरफ जाने लगता है और पाइथन क्रिस्टिन के पास जाके उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे करके जॉन क्रिस्टिन को बचाता है और जॉन और क्रिस्टिन पाइथन से बच के साइकिल लेके भागने लगते हैं और उनके पीछे पाइथन आ रहा होता है। सुबह ग्रे लुइस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है और तभी हम देखते हैं कि लुइस के कार में बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, यानी कि पाइथन ने लुइस को भी मार दिया है। जॉन और क्रिस्टिन पाइथन से बच के भाग के वही टनल में आ पहुंचते हैं जहां पे एनएससी की टीम रहा करती थी और वहां पे जॉन और क्रिस्टिन को डॉक्टर एंडन की आवाज़ सुनाई देती है और वो डॉक्टर एंडन के पास जाते हैं। डॉक्टर वहां पे बैठ के रो रहे थे और कह रहे थे कि उनकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है। उसके बाद डॉक्टर जॉन और क्रिस्टिन को सभी बातें बताते हैं और तभी वहाँ पे फ्रांसिस्का भी आ पहुँचती है। फ्रांसिस्का बताती है कि वही पाइथन स्नेक ने टॉमी को भी मार दिया है। इधर हम ग्रे को देखते हैं जो कि लुइस को ढूंढते हुए उसकी कार की तरफ आ रहा है और वो देखता है कि लुइस के कार में बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। अगर पाइथन सिटी के अंदर चला गया तो सब कुछ तबाह कर देगा, इसीलिए क्रिस्टिन ग्रे को कॉल करके उनके लोकेशन पे बुलाती है और सभी लोग प्लान करते हैं कि वो लोग पाइथन को मारेंगे। वो लोग पाइथन को टनल के अंदर लाके मारने वाले थे, इसीलिए जॉन पाइथन को टनल के अंदर लाने के लिए बाहर जाता है। जॉन को देखकर पाइथन जॉन की तरफ आता है और जॉन भी टनल के अंदर जाने लगता है और जॉन के पीछे पीछे वो पाइथन भी आने लगता है। अभी जॉन और पाइथन टनल के अंदर है और बाकी सभी लोग टनल के बाहर जा चुके हैं और जॉन भी जैसे जैसे करके टनल से बाहर निकल जाता है और टनल के अंदर अभी पाइथन है और उन लोगों ने टनल के अंदर एक बॉम्ब फिटिंग करके रखा है ताकि वो लोग पाइथन को वहीं पे ब्लास्ट कर सके। फिर वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने का बटन क्लिक करते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। पाइथन टनल के अंदर जाने के बाद बॉम्ब में लगे हुए तार निकल चुके हैं, इसलिए डॉक्टर एंथन डिसाइड करते हैं कि वो टनल के अंदर जाएंगे और वायर को फिर से फिटिंग कर देंगे ताकि वो सभी लोग टनल को ब्लास्ट कर सके और पाइथन भी मर जाए। इसलिए डॉक्टर एंथन टनल के अंदर चले जाते हैं। टनल के अंदर जाके डॉक्टर एंथन वायर तो फिटिंग कर देते हैं,
लेकिन तभी वहाँ पे पाइथन आ पहुँचता है। इधर सभी लोग बटन को क्लिक करते हैं और वो टनल ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पाइथन मर चुका है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है वही पाइथन की, यानी कि हमें पता चलता है कि वो इस बॉम्ब ब्लास्ट से भी नहीं मरा है। ये पाइथन स्नेक प्लेन क्रैश से भी नहीं मरा, एनएसए कमांडो के फायरिंग से भी नहीं मरा और ये पाइथन अभी टनल ब्लास्ट से भी नहीं मरा है। इसीलिए जॉन को लगता है कि ये पाइथन शायद उनके फैक्ट्री में बने हुए एसिड से मर जाएगा। इसीलिए वो सभी लोग अभी फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं और उनके पीछे होता है वही खतरनाक पाइथन। अभी सभी लोग जॉन के फैक्ट्री में आ पहुंचते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वो पाइथन भी वहां पे आ पहुंचता है और वो पाइथन उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एंड में हम देखते हैं कि वो पाइथन जॉन को मारने ही वाला होता है, लेकिन एसिड बनाने वाली मशीन की एक रॉड से क्रिस्टिन उस पाइथन को एसिड के अंदर डुबा देती है और धीरे धीरे करके वो पाइथन मर जाता है। पाइथन मरने के बाद वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को इस मूवी के सीक्वल्स के एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी इसके सीक्वल्स के एक्सप्लेन वीडियो भी लाता रहूँगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर आपको मूवी के एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा।